नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात करो। तो जब भी हमें संख्या बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक इकाई का अंक लेते हैं और एक दहाई का अंक लेते हैं। तो वही काम हम लोग करते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना इकाई का अंक x है, ठीक, ये मान लिया, तथा दहाई का अंक y है, ठीक, ये हमने मान लिया। अब अगर हमने इकाई का अंक x मान लिया और दहाई का अंक y मान लिया तो वह संख्या क्या हो जाएगी, तो वह संख्या क्या हो जाएगी। अगर हमें संख्या बनाना है तो दहाई के अंक को हम लोग 10 से गुणा करेंगे और इकाई के अंक में जोड़ देंगे तो वह संख्या बन जाएगी, ठीक। अब क्वेश्चन में बोला गया है इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब संख्या के अंकों को पलटने से हमें संख्या बनाना है तो मान लेते हैं अंक को पलटने से बनी संख्या। अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगी, जहाँ पे x है वहाँ हमें y कर देना और जहाँ y है वहाँ हमें x कर देना। तो ये 10x प्लस y हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहली शर्तानुसार क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9। तो हमें जो 2 अंक हमने माने हैं, इकाई का अंक x माना है और दहाई का अंक हमने y माना है, तो दोनों का योग कितना है, दोनों का योग 9 है। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो संख्या हमने बनाई है इसका 9 गुना और अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हम लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार क्या हो जाएगा, इसका 9 गुना, तो 9 10y प्लस x हो गया और इसका 2 गुना 2 10x प्लस y हो गया, ठीक है। अब आगे बोला गया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 10 9 90x हो गया और ये 9x हो गया, 10 दूना 20x हो गया और ये प्लस का 2y हो गया। अब x वाले टर्म एक तरफ ले आओ और y वाले टर्म्स एक तरफ ले आओ, तो ये है तुम्हारा 90y है, सॉरी, ठीक है। तो 90y और ये प्लस का 2y को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा और 9x इधर प्लस का है, इस तरफ लाएंगे माइनस का हो जाएगा, 20x माइनस का 9x। तो 20x से 9x चलेगा, कितना बचेगा, 11x बचेगा और 90y से 2y चलेगा, कितना बचेगा, 88y बचेगा। अब 11 को 88 के नीचे ले आओ, तो 11 को 88 के नीचे ले आओगे 88y अपान 11 और इक्वल टू x, ठीक, इतना हो गया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करो, 11 8 88, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, x बराबर 8y आ गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब x का मान हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9। अब देखो हम क्या करेंगे, x बराबर 8y को x की जगह पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा 8y प्लस का y इक्वल टू 9, ठीक। 8y प्लस y कितना हो जाएगा, 9y इक्वल टू 9, तो 9 से 9 कैंसिल, इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू 1 आ गया, ठीक। अब देखो हमें क्या करना है, अब y का मान समीकरण
2 में रखना है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखो तो x बराबर कितना दे रखा है 8y, तो y की जगह 1 रखोगे कितना आ गया 8 आ गया। तो देखो हमें इकाई का भी अंक मिल गया और दहाई का भी अंक मिल गया जो हमने शुरुआत में माना था। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, अतः वह संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस x हमने माना था। तो जहाँ y है हमें वहाँ क्या रखना है 1 रख देना है, और जहाँ x है वहाँ में 8 रख देना है। तो कितना हो जाएगा 10 1 जा 10 और प्लस का 8, तो ये हो जाएगा हमारा 18। ठीक, तो वह संख्या क्या आ जाएगी 18 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि सर हमें यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझ में आई है। ठीक है, फिलहाल आप अगर कोई दिक्कत होती है तो वीडियो को दोबारा एक बार ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।